वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें क्या क्या चीज हम लोग लेते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे उसको हम लोग को बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो एक टी शेप अकाउंट बनता है जिसमें एक साइड डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट होता है। ऊपर में क्या रहेगा, सबसे पहले फर्म का नाम रहेगा, इन द बुक ऑफ XYZ लिमिटेड जो भी रहे। इसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2013-14 जो भी ईयर होगा उसको हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं डेबिट में हम लोग सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखते हैं, परचेस। परचेस में परचेस रिटर्न को माइनस कर देते हैं और जो आता है उस अमाउंट को हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं नेट परचेस। अब परचेस में हम लोग और भी कई चीज माइनस करते हैं, जैसे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल। ये सारी चीज जो हम लोग गुड्स को देते हैं जो स्टॉक में माइनस होते हैं, उसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, परचेज में माइनस कर देते हैं और उसको लिखते हैं। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मैंने बताया था कि कोई हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस करने में और बनाने में जो खर्च होता है, इनवर्ड के एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, है ना, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लाने और बनाने में जो खर्च होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वेजेज हो गया, कैरिज हो गया, रॉयल्टी हो गया, कोल गैस एंड वाटर हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, ऑक्ट्रा हो गया, डक चार्जेस हो गया। ये सारी चीजें जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ गया, इसको हम लोग लिख दिए। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, यानी कि क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसको हम लोग, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड। तो ये हमारा हो गया, यहां तक क्या हो गया, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इसी के नीचे से, यहीं से ये हम कॉलम को आगे बढ़ा देंगे और यहां से हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जहां क्लोज होगा वहीं से उस कॉलम को और आगे बढ़ाएंगे, वहीं से हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, अगर हमारा ग्रॉस लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, तो उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस लॉस, इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद डेबिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस के रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सेलिंग के लिए जो खर्च होते हैं, सैलरी हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पूरा लिस्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है, उससे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैंने स्क्रीन में शो कर रहा है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे डेबिट में। और क्रेडिट में क्या होगा, अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ऑल इनडायरेक्ट इनकम, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। इनकम क्या होता है, जैसे कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, ऐसे बहुत सारे रिसीव जो बिजनेस को ऑपरेट करते समय, बिजनेस को चलाते समय हमको बिजनेस से रिसीव होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जो हमारे बुक में भी वो आपको लिस्ट दिया हुआ है और मेरे स्क्रीन में भी शो कर रहा है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे
कि क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल जो आएगा उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कम हो रहा है तो डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल क्या आ जाएगा, हमारा नेट लॉस आ जाएगा। इसको भी हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल में माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं और नेट लॉस को हम लोग कैपिटल में माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, बहुत ही आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में ऑल इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। और जो बैलेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है अगर डेबिट में आ रहा है तो, और क्रेडिट में आ रहा है तो नेट लॉस होता है। ठीक है ना। क्रेडिट का ज्यादा टोटल हो रहा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस मतलब कि नेट लॉस होता है। ठीक है ना। तो ये देख लिए हमने, फॉर्मेट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अब आगे हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं बता रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। और यहाँ जो मैंने बताया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ये फॉर्मेट सभी के बुक में दिए रहता है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ठीक है ना। फॉर्मेट हमने देख लिया कैसे बनाते हैं। अब कुछ फार्मूला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है ये जान जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फार्मूला हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके आपस में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब ग्रॉस लॉस का फार्मूला क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ग्रॉस लॉस इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड या ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। हाँ, तो अब 5th नंबर देखते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। और दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट हम लोग, नेट सेल्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके 1 नंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और क्या तरीके से निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक और निकालते हैं फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है। लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला हो सकता है कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये लास्ट के 4 फॉर्मूले जो हैं 1 2 3 4 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने से ही हम लोग ये नेट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज कर रहे हैं ऐसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही हो गया, आपने फॉर्मेट जान लिया और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए हैं, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद के वीडियो से मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना। इस फार्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।